हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो लाहौर की बैक टू बैक ऑलमोस्ट डेली अपडेट्स आ रही हैं। कराची की कोई वीडियो नहीं आ रही, काफ़ी कमेंट्स भी आ जाते हैं। आज आपके साथ एक्सक्लूसिव कराची की भी वीडियो शेयर कर देते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, ऊपर टॉप एंड लास्ट फ्लोर 5th फ्लोर पे काम शुरू हो चुका है। आई नो फ्लोर का तो आपको पता भी है, कुछ मैंने आपको अपडेट भी किया था। लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो पोर्शन है उसके वाले से भी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी है इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ साथ एक ओवरऑल स्टेडियम का लुक देख लें आजकल के हिसाब से। बाकी के स्टैंड्स एंड पुराना पवेलियन सब अपनी हालत में ठीक है, लेकिन जो इस साइड वाला पोर्शन है यहाँ पे ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो स्क्रीनें थी वो हटा दी गई थी। एंड ओवरऑल स्टेडियम जो है वो पहले की तरह अपनी हालत में रहा नहीं, बट कोई नहीं, एक न्यू लुक निकल के आएगा। खैर पहले मैं बड़ी बड़ी अपडेट शेयर कर देता हूँ, फिर वो पवेलियन के बैक साइड पे जो कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है उस वाले से भी डिस्कशन करेंगे। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको जो फ्रंट पे बालकनी दिख रही है ग्राउंड फ्लोर पे, उसकी इंस्टॉलेशन भी शुरू कर दी है, सेम एज कदाफी स्टेडियम लाहौर। लेकिन कदाफी स्टेडियम लाहौर की बालकनी से ये मुझे थोड़ा बेहतर दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लो, या शायद इनकी मोटाई थोड़ी ज्यादा है, या शायद वीडियो में ऐसे दिख रहा है। खैर एक सेम तरह से स्ट्रक्चर सारा डिजाइन हो रहा है, स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि यहीं पे इसके फ्रंट पे एक स्टैंड दिखाया हुआ है फिलहाल। लेट्स सी वो कैसे बनता है, वो आपके साथ आगे वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। लेकिन बालकनी जिस तरह से उसकी इंस्टॉलेशन लाहौर में हो रही है, वो जस्ट समझाने के लिए आपको दिखा दिया कि कराची साइड पे भी वो शुरू हो चुकी है। अब फ्रंट स्टैंड बनता है नहीं बनता है, किस तरह से बनाते हैं, लाहौर का तो हमने कंफर्म करके उसका स्केच सब कुछ शेयर कर दिया है। कराची साइड का भी आने वाली वीडियोस में अपडेट होता रहेगा, क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं और यहाँ के व्यू को भी बेहतर करना है। जंगला उस तरह से पुराना लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस साइड पे इतने वर्कर्स काम नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू लाहौर के। काम इस साइड पे भी हो रहा है, इन साइड भी आपको दिख रहा होगा, जो वॉल्स है, इवन जो एसी और बाकी चीजों इलेक्ट्रिकल स्टफ है उसकी इंस्टॉलेशन तक भी चल रही है। इवन वो टॉप पे 5th एंड लास्ट फ्लोर भी शुरू हो चुका है। इस साइड पे भी 5 फ्लोर हैं टोटल ग्राउंड फ्लोर के साथ मिलाकर, और लाहौर साइड पे भी, जो कि मैं प्रीवियस कई वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूँ कि लाहौर की तरह सेम वही जैसे वहाँ पे बिल्डिंग है, यहीं पे भी उतनी फ्लोर की बिल्डिंग रेडी होगी। लेकिन यहाँ पे लेबर्स की तादाद कम है एज कम्पेयर टू लाहौर के। शायद यहाँ पे काम कम हो, लेकिन आई डोंट नो 20-26 दिन रह गए हैं, कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा। कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन जो फिनिशिंग काम होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, आई डोंट नो वो हो पाएगा या नहीं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है, बट पीसीबी बड़ा पूरा तमाद दिखाई दे रहा है। वो रातों में भी शिफ्टें लगा रहे हैं। ये लाहौर साइड पे आप देखें, लाहौर साइड पे भी काम चल रहा है रातों को। कराची साइड पे भी रात के टाइम शिफ्टें शुरू कर दी हैं। शायद दिन रात शिफ्टों में जिस तरह से तेजी से काम हो रहा है, हर दिन पे काम को डिवाइड किया होगा, उस हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि भाई हम 31 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन ने तो जब लाहौर का लास्ट टाइम विजिट किया तो उस दौरान तो वो कह रहे थे कि भाई 15-20 दिसंबर तक ओवरऑल स्ट्रक्चर रेडी हो जाना है, बस वो फिनिशिंग के काम में 10-15 दिन मजीद लग जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बट लाहौर साइड पे शायद काम ज्यादा है, और जिस तरह से लेबर्स की वहाँ पे तादाद है, ऐसे लग रहा होता है कि ये फिनिश कर लेंगे। कराची साइड पे सिर्फ वो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, लेकिन उसकी बैक साइड पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी कि वीआईपी सीटिंग्स की, और जो वाटर टैंक वहाँ पे बना था कंक्रीट का, वो अब मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियोस में। और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहा करें चैनल के साथ। बैक साइड पे जो काम हो रहा है, कंक्रीट की बिल्डिंग आनी है नहीं आनी, या कुछ रूम्स वगैरह बनने, रूम तो मैंने आपको बताया हुआ है, इमरजेंसी सेक्शन और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आपको ये जरूर बताया था कि उस तरह से कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी जिस तरह से कदाफी स्टेडियम लाहौर में पीसीबी ऑफिसर्स के ऑफिस वाली बड़ी 5th फ्लोर की बिल्डिंग बनी है। बट ऐसा भी हल्के में ना ले, जो पुरानी वो सामने आप बिल्डिंग देखिए उससे अगर इसको आप कंपेयर करें, राइट साइड पे काफी बड़ा एरिया घेरा हुआ है, 2 बड़े इंक्लोजर इसके लिए डिमोलिश हुए थे। और इससे तो अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम, बाकी सारी चीज़ें जो स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन में रिक्वायर्ड होती हैं, पीसीबी के ऑफिस जो थोड़े बहुत कराची साइड पे होंगे वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी साइड पे मोस्ट प्रॉब्ली जो रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट मीडिया चैनल्स वालों के लिए जो एरिया होता है, पुरानी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर एक फ्लोर पे वो जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स बैठा करते थे। वो कहते थे पवेलियन में जगह नहीं होती, नीचे साइड पे वो प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी। तो यकीनन ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि कराची स्टेडियम में एक बड़ी बिल्डिंग बना के ठीक ठाक ड्रेसिंग रूम पवेलियन प्लेयर्स के लिए बना दिया, और रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट के लिए भी अलग से दूसरी बिल्डिंग हो जाएगी। बाकी कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड तो आप स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन गया ऑलमोस्ट। आप कह लें कि जो बैक साइड पे पीसीबी ने जिस तरह से हेडक्वार्टर बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बट टेंशन सिर्फ इस बात की है कि कराची साइड पे जो पुराने जंगले लगे हुए हैं उसका व्यू किस तरह से वो बेहतर करेंगे। ट्रेंच की मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, अगर उस टाइम खोद देते तो अब तक वो बन भी जाना था। जिस तरह से लाहौर का आपने देखा किस तरह क्विकली उन्होंने कंप्लीट किया, अब भी अगर वो शुरू करें तो कर देंगे। बट मुझे नहीं पता कराची साइड का वो व्यू किस तरह से बेहतर करेंगे। लाहौर का तो इस साइड पे उन्होंने वो स्टैंड्स के सामने आप देखें पूरे जो इंक्लाइन बीम्स थे उनकी डिग्री एंगल सारा चेंज कर दिया था, इतनी हाइट पे कर दिए, तो इसकी समझ आ गई और ट्रेंच खोद दिया। लेकिन कराची साइड पे तो आप स्टेडियम के स्टैंड्स डिमोलिश नहीं कर सकते, उतना टाइम है नहीं। ऊपर वो टेंसाइल रूफ अभी इंस्टॉल हुई थी रिसेंटली 2015-16 में शायद मेरे ख्याल में। सो पीएसएल के दौरान भी कुछ मैचेस उस टाइम हुए थे, वो इंस्टॉलेशन चल रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि कराची के स्टैंड्स तो अभी आप डिमोलिश नहीं कर सकते, वो ऊपर से रूफ लगी हुई है उसके ऊपर, और इतने दिन है नहीं। लाहौर का तो चले आपने पहले शुरू कर लिया। पिंडी के लिए जिस तरह से चेयरमैन ने कहा कि वो हमें पता नहीं था उसकी बिल्डिंग की जो रिपोर्ट आई थी, अगर पहले पता लग जाती तो हम एक नया स्टेडियम पिंडी साइड पे बना देते। सो कराची साइड पे वही ट्रेंच ही खोदी जा सकती है व्यू को बेहतर करने के लिए। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखा जा सकता है, जैसे रूफ का यहाँ पे मैं एक पिक अटैच कर रहा हूँ लाहौर साइड की जो निकल के आई है, रूफ की कुछ सैंपल वगैरह देखे जा रहे हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है
है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। लेट्स सी, दिन हुए तो रूफ़ की इंस्टॉलेशन उस तरह से है नहीं कि कोई कंक्रीट की रूफ़ है या ऐसा कुछ, वो टंसाइल रूफ़ लगेगी सारी और वो कुछ दिनों में इंस्टॉल हो जाती है, सारा स्टील वर्क होता है उसमें। बट देखेंगे टाइम के हिसाब से कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होता है या पहले कर लेते हैं लाहौर साइड पे। कराची साइड पे तो वही पुरानी ही रहेगी ना, तो लाहौर साइड पे लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही हो। लेट्स सी, देखते हैं कब तक स्टैंड्स कंप्लीट होते हैं। फिलहाल तो वो स्टैंड्स की इंस्टॉलेशन चल रही है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि देखें जो हाइब्रिड मॉडल है या पार्टनरशिप मॉडल है, व्हाटएवर जो भी आप इसको कहते हैं, इसमें सारी विन विन सिचुएशन पीसीबी साइड पे चल रही है। कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकाल के लाना था ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखनी थी। तो कीप दैट थिंग इन माइंड के कॉम्प्रोमाइज़ पीसीबी उस सिचुएशन में करता है जब वो हाइब्रिड मॉडल पर जाकर खेलता है विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन यहाँ पर पीसीबी ने कंडीशंस लगा दी हैं। कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं पैसों के वाले से भी कि पैसे ज़्यादा किए हैं या कंपनसेशन वगैरह। ऐसी तो कोई न्यूज़ मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये कंफर्म है कि आने वाले आईसीसी, एसीसी, व्हाटएवर जो भी इवेंट हो उसमें पाकिस्तान इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। उसमें भी उनको फिर वो हाइब्रिड वेन्यू की सिलेक्शन करनी होगी। और हाइब्रिड भी उस तरह से कि मतलब कि देखें T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, आईसीसी का इवेंट है, उसमें को होस्ट श्रीलंका है और इंडिया भी है। तो इंडिया श्रीलंका में उनके मैचेस होस्ट करवा सकता है पाकिस्तान के, इनकेस अगर वो करवाए भी। फिलहाल तो ये सिचुएशन है कि बीसीसीआई ये भी नहीं मान रहा कि नहीं भाई इससे बड़ा पैसा आता है, बड़ा वेन्यू जनरेट होता है, इतना तो बाकी वर्ल्ड कप से नहीं होता जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। तो वो भी इंडिया में शेड्यूल करवाता है और आईसीसी भी ऐसा करता है। दोनों पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में डाल देता है, बायलैटरल सीरीज़ में खेलते नहीं है, पाकिस्तान आते नहीं है, वहाँ पर फिर सारी पॉलिटिक्स चला देते हैं। लेकिन मैच करवाना है भाई पाकिस्तान इंडिया का, पैसे कमाने हैं। तो ये दोगलापन है आईसीसी का, बीसीसीआई का, व्हाटएवर आप जो भी कहें। लेकिन देखिए यहाँ पे पाकिस्तान ने डिमांड की है कि अब को होस्ट है श्रीलंका साथ में, श्रीलंका में भी होस्ट नहीं होगा पाकिस्तान का मैच। मतलब कि इंडिया एंड श्रीलंका जो भी होस्ट होगी वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे, मतलब पाकिस्तान जाकर वहाँ पे नहीं खेलेगा। सो ये बड़ी अच्छी कंडीशन उन्होंने रखी है और इसको आप पार्टनरशिप मॉडल ही समझे, हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी नहीं, इसमें कंडीशन लगा दी हैं। देखें एसीसी का इवेंट था, उसमें पाकिस्तान एशिया कप जिस तरह से उन्होंने हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया उसी के मुताबिक जाके खेल लिया। अब आने वाला जो 2025 का एशिया कप है वो भी माइंड में रखें, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप नहीं है आईसीसी का 2026, 2025 का एशिया कप भी है एसीसी का। वो भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया होस्ट कर रहा है T20 फॉर्मेट पे। तो उसमें अब पाकिस्तान अगेन हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेगा। एक बार पाकिस्तान ने चांस दे दिया है एसीसी के इवेंट में भी, आईसीसी के इवेंट में। आईसीसी के इवेंट में 2023 का वर्ल्ड कप जाके पाकिस्तान इंडिया में खेल लिया। सो अब एसीसी का भी कवर हो गया, आईसीसी का भी कवर हो गया। पाकिस्तान ने अपनी साइड से जो पॉजिटिव स्टांस था वो प्ले कर दिया है। सो अब वो नहीं आ रहे। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी टिट फॉर टैट लेकर चलता है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ापन है, पॉजिटिव पन है कि उन्होंने पहले एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। लेट्स सी कि वो दूसरा स्टेप बढ़ाते हैं नहीं बढ़ा रहे स्टेप, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना स्टेप पीछे कर लिया विद सम कंडीशंस लगाकर। बाकी इंडिया एशिया कप 2025 का यूएई में होस्ट करता है, व्हाटएवर जहाँ भी होस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान जो होस्ट नेशन है मतलब कि इंडिया, वहाँ पे जाकर नहीं खेलने वाला। इस तरह से आगे 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, उसके बाद 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वो भी माइंड में रखें। 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, इसके अलावा एशिया कप के इवेंट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आगे। लेकिन बीसीसीआई ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई को पता है कि पाकिस्तान इंडिया से जो पैसा जनरेट होता है वो अपनी कंट्री में ही होस्ट हो, वही पैसा सारी चीज़ है। तो होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि पार्टनरशिप मॉडल किस तरह से वर्क करेगा और इसमें क्यों पाकिस्तान के लिए ये सारी विन विन सिचुएशन है। देखिए कोई ना कोई रिजल्ट तो निकालना है ना, क्रिकेट तो खेलनी है ना। ऐसा तो नहीं कि बस अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लें और बस अपने फिर यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते रहें। दुनिया के साथ भी इन टच रहना है विद सम कंडीशंस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखकर इस तरह से फैसले किए जाते हैं। सो इस पे आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आएंगे। लेट्स सी, बताया गया कि 5 दिसंबर को बीसीसीआई अपना रिप्लाई सबमिट करेगा कि आया कबूल किया या नहीं किया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है। आईसीसी की डेलीगेशन भी पाकिस्तान आएगी, वो स्टिल पेंडिंग है, वो इसी वजह से पेंडिंग थी। यूएई में मीटिंग्स तो पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना चलता रहा। खैर पॉजिटिव की उम्मीद है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सोशल मीडिया हैंड्स पे आगे फॉलो कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।